पहुंचे उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। और निरीक्षक टीआई साहब से सादर निवेदन कि वे यहाँ आए। निरीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर का पुष्पगुच्छ से सम्मान करने का कष्ट करें। जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिए वो आरटीओ ऑफिसर वीरेंद्र सिंह सर, भाई किशन नेहरू साहब, भाई आप, मैं आपसे मुलाकात भी नहीं कर पाया था, देखा बाद में आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बार बार हम लोग को सहयोग मिलते रहता है। ये जो पूरा कार्यक्रम है सीआरटी चौक पे, फरज चौक पे, चिगली रोड में और राजप्रिय चौक के पास में सादर निवेदन करूंगा कि वे आए एवं 2 शब्द कहने का कष्ट करें। जो महत्वपूर्ण है कि आपने बच्चों के लाइसेंस बनाने के लिए जो शिविर लगाए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने यहाँ शिविर लगा करके जिनके यातायात प्रभारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम सब ने आग्रह किए थे उनसे मिल करके कि यातायात विभाग है। खैरागढ़ एसपी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को इनाम देता हूं। नाला के पास और बाईपास के पास में मोहारा था, आप जो लगातार वहां पर चेकिंग पॉइंट लगाए हैं। एक्सीडेंट होने के बावजूद जो है मेरा डैमेज होने से बच गया। तो सभी को मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाएं ताकि अपना बहुमूल्य जो है जान की भी रक्षा हो सके और कोई परमानेंट इंजरी होने से भी बच सके। दूसरा चीज़, ट्रैफिक नियम जो खास करके ड्रंकन ड्राइविंग होता है, ड्रंकन ड्राइविंग से हमें खुद भी बचना चाहिए और लोगों को भी अवेयर करना चाहिए कि हम शराब का सेवन करके वाहन न चलाएं। काश हेलमेट लगा लिया होता, काश सीट बेल्ट लगा ली होती। इसी तरह जब शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, चलाने वाले को तो ठीक है होश नहीं रहता है, लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जो नुकसान होता है उसकी कोई भरपाई नहीं होती, चाहे तो जो खुद चला रहा है उसकी या जिसके साथ एक्सीडेंट हो जाए उसकी। ये बहुत एक दुख का विषय है। हम बहुत तेज प्रगति कर रहे हैं, भारत ऐसा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग उस तेजी से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। जो हमारा अवेयरनेस का अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे एसपी साहब, खैरागढ़ के हमारे बीच में हमारे अतिथि के रूप में एसपी साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। सीओ मैडम हमारे बीच में, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। आरटीओ साहब, एसपी साहब पीटीएस, एडिशनल एसपी साहब शिव वर्मा जी और यहाँ पे सभी उपस्थित देवियों, सज्जनों, बच्चों, मेरे सभी साथी अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया के बंधुओं, जैसा कि हम सब ने देखा एक माह में कि सड़क सुरक्षा किस तरह से हर साल, जैसा कि बताया कि 44 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, फिर पखवाड़ा में कन्वर्ट हुआ, अब वो माह में कन्वर्ट हो गया है। मतलब सरकार भी ये मानती है कि जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं लगता है। तो अगर ये डेथ की संख्या देखें, घायलों की संख्या देखें तो ऐसा लगता है जैसे लूंगा और पीछे बैठे सवार को भी हेलमेट पहनने कहूँगा। मैं वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कभी चलाऊंगा, ओवर स्पीड नहीं चलाऊंगा। मैं बिना लाइसेंस कोई भी वाहन नहीं चलाऊंगा, वाहन चलाने नहीं दूंगा। मैं सड़क पार करते समय
सड़क में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को सर्व प्राथमिकता से उसे आगे जाने के लिए रास्ता दूंगा। मैं 2 पहिया वाहन में 2 से अधिक सवारी नहीं बैठाऊंगा। मैं सड़क दुर्घटना में घायल एवं पीड़ितों का हमेशा मदद के लिए तत्पर रहूंगा। मैं विजय मानिकपुरी जी, श्री पूनाराम यादव अब साधारण मंत्री से, श्री उदयराम देवांगन, नीरज गांधी दंत चिकित्सक, माननीय मुख्य अतिथि महोदय सम्मानित हो, जोरदार तालियां। परिवहन विभाग जिनका लगातार सहयोग हमें मिलता रहा, निरीक्षक परिवहन विभाग लगातार यातायात विभाग के साथ में कदम से कदम मिलाकर सहयोग के लिए निरीक्षक श्री DS हमारे निर्णायक में से सूरज देखो, धरती देखो, टीवी देखो, पंखा देखो, टीवी देखो, पंखा देखो, टीवी देखो, पंखा देखो। रोड पर सिग्नल कभी मत देखो, रोड पर सिग्नल कभी मत देखो, रोड पर सिग्नल कभी मत देखो। अपनी मौत का मंजर तुम अपनी आंखों से देखो। नाटक देखो, नाटक देखो, सड़क सुरक्षा नाटक देखो। ला 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 ला। अरे भाई, आज तो मेरी गाड़ी बहुत चमक रही है। मुबारका जी, मुबारका, नई गाड़ी की मुबारका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलो मैं अपनी शुक्रिया जी, शुक्रिया। चलो मैं अपनी नई बाइक पे तुम लोग को सैर करा लाऊं। हेलमेट की क्या ही जरूरत है, बाल खराब हो जाएंगे। चाचा विधायक है हमारे, बस एक फोन लगाने की देरी है। अरे ये अपना शहर है मेरी जान। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। नाटक देखो, नाटक देखो, सड़क सुरक्षा नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, सड़क सुरक्षा नाटक देखो। गतियों से आगे बढ़ता हूँ। श्री हेम प्रकाश नायक को मोमेंट को प्रदान किया गया, जोरदार तालियां। और अब मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए कलेक्टर महोदय, एसपी सर राजनांदगांव, एसपी सर खैरागढ़ छुईखदान गंडई, श्रीमान आरटीओ साहब, सीओ मैम, नेता प्रतिपक्ष और हमारे पीटीएस के एडिशनल साहब राजनांदगांव, मानिकपुरी सर एवं श्री सुदेश सर के नेतृत्व में टीम है। मोबाइल आ रहा है चलो ठीक है। सुरक्षा माह बनाया गया है और लगातार मनाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं, घटनाएं भी बढ़ी हुई है, तो किस तरह से अब इसको घटनाओं को रोक लगाया जाएगा? चूँकि सड़क दुर्घटना की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, डेथ होती है, घायल होते हैं। इसी के मद्देनज़र जो है भारत सरकार ने ये आयोजन करने के, हर बार आयोजन होता है इसका,
और इसके माध्यम से इस तरह के जो सड़क सुरक्षा माह के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता फैले, ट्रैफिक नियम क्या है, किस तरह से एक्सीडेंट्स में कमी आए, इसको लेकर के स्कूलों में, सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न तरह के प्रचार प्रसार करते हैं। स्थानीय निकायों के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि लोग अवेयर हों और दुर्घटना कम से कम हो। इसके लिए जागरूकता के लिए जो है जगह जगह प्रचार प्रसार किया जाता है। बाइक रैली भी निकाली गई थी, स्कूलों में भी अलग से पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे और इसके बावजूद भी जो लोग ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध में चालाने की भी कार्रवाई इस महीने काफ़ी हुई है। तो ये सबका उद्देश्य ये होता है कि सड़क दुर्घटना में कमी आए और लोग जागरूक हों ताकि लोगों के जान और माल जो है उसमें बिना मतलब के जो मानव जनित जो दुर्घटनाएं हैं वो दुर्घटनाओं में कमी हो। सड़क सुरक्षा माह के अतिरिक्त क्या लगातार कार्रवाई जारी है? ये चूंकि एक सामान्य प्रोसेस है और इसमें लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। अवेयरनेस का भी कार्यक्रम चलता रहेगा, कार्रवाई भी चलती रहेगी। जो नियम के विरुद्ध काम करेगा उसके विरुद्ध में चालाने की कार्रवाई भी लगातार चलती रहेगी। कराया गया कार्यक्रम आज समापन है, क्या कुछ कार्यक्रम में रखा गया था? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के कार्यक्रम में जो पिछले 1 महीने से चलाया जा रहा था, जिसका समापन कार्यक्रम था, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी। अवेयरनेस ड्राइव्स जिले के अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग गाँव में जाके बच्चों को, युवाओं को समझाइश दी गई, बताया गया कि क्यों हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, क्यों शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है, क्यों 3 लोगों को या 3 से अधिक सवारी को बैठ के गाड़ी नहीं चलाना है और किस तरह हम अपनी जान और अपने परिजनों की जान बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। इसी के साथ में अलग अलग मुहिम जैसे रिफ्लेक्टर ड्राइव इसमें चलाया गया, जो ड्राइवर्स था उनका मेडिकल चेकअप, आई टेस्टिंग, ये सब कराया गया। उसके अलावा बहुत सारी रैली निकाली गई, बाइक रैली अलग अलग जगह पर निकाली गई। पुलिस प्रशासन के सभी विभागों ने मिलकर ये रैलियाँ अलग अलग जगह पर निकाली और एक अच्छा माहौल पूरे ज़िले में अवेयरनेस का बनाने की कोशिश की। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, राजनांदगांव जिला जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स और जो है उसमें जो घटित होने वाली मौत है वो कम हुई है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी है राजनांदगांव पुलिस के लिए। लेकिन हमारी मुहिम यही है कि एक्सीडेंट्स को हम कम से कम पे लेकर आएँ, कम से कम लोगों की जान एक्सीडेंट्स में जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक जॉइंट टीम भी बनाई है जिसमें सभी विभाग जो हमारे आरटीओ है, पुलिस है, पीडब्ल्यूडी है और एनएच है, सब विभागों की एक टीम बनाई गई है। जो रोड सेफ्टी मीटिंग भी हम लोग करते रहते हैं और हमारा ध्येय यही है कि टेक्निकल चेंजेस भी जहाँ रोड पे करने की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रैफिक लाइट लगाना हो, डिवाइडर बनाना या कोई और चेंजेस करने हो, वो और पॉइंट ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही साथ हम लोग एनएच को विशेष ध्यान रखते हुए एनएच पे स्पीड टेस्टर भी लगा रहे हैं ताकि ओवर स्पीडिंग के चालान भी हम लोग काटने शुरू करें और लोगों को ये समझ आए कि ओवर स्पीडिंग से भी दुर्घटना होती है। ये सब अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है और लगातार ये मुहिम इसके बाद भी चलाई जाएगी। हर वर्ष ये पहले महीने में इसलिए शुरू होता है ताकि हम पूरे वर्ष इस मुहिम को जारी रख सकें और आगे भी चलते हैं।